हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? क्या होगा उनका अगला कदम, यानी कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा अगर आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, या फिर ऑन ऑफ सिचुएशन है, या फिर सेपरेशन हो चुका है, ब्रेकअप हो चुका है। क्या वो आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, शांत रहेंगे, या फिर कोई एक्शन भी लेंगे तो कब तक लेंगे? ये सारी चीजें आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप लोगों के बीच में भी कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, आप जानना चाहते हैं कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो से कनेक्ट करने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, तभी आप एनर्जीज को क्लेम कर पाएंगे। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में अपना और अपने पार्टनर का नेम इनिशियल लिख दीजिएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं उनका अगला कदम क्या होगा। चलिए, अपने पार्टनर का नाम मनी मन 3 बार ले लीजिए और विजुलाइज कीजिए उनके चेहरे को। चलिए देखते हैं क्या कार्ड्स हमें बता रहे हैं। ओके, यहां पर है 7 ऑफ कप्स, यहां पर है मैजिशियन, यहां पर है क्वीन ऑफ कप्स, यहां पर है 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, डेविल की एनर्जी, पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक। देखो भाई, सन की एनर्जी आई है। देखो, अभी आपके पार्टनर ना किसी चीज में स्टक है, अभी वो देख ही नहीं पा रहे हैं आपको। आपके पर्सन किसी चीज में स्टक महसूस कर रहे हैं, और इसकी वजह से वो कुछ दिन ऐसे ही एनर्जीज में रहने वाले हैं। यानी कि बॉटम ऑफ द डेक सन के नीचे अगर हम बात करें तो 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज है। दैट मीन्स किसी चीज में कहीं ना कहीं ऐसा स्टक रहना, या तो किसी की बातों में स्टक हो गए हैं, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन इनकी लाइफ में आ गई है जहां पर ये आपको गलत समझ रहे हैं, या आप पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर पा रहे। इनको ये भरोसा नहीं है कि आप इनके लिए सही हो, या फिर इनको आपके साथ रिश्ता आगे सही रखना है या नहीं रखना है, चलाना है या नहीं चलाना। इस चीज को लेकर ये थोड़े से कंफ्यूजन में दिख रहे हैं, क्योंकि कंफ्यूजन की भी एनर्जी है, स्टकनेस की भी एनर्जी है। ये कहीं ना कहीं किसी ने आपके पर्सन को कुछ बोला और सामने वाले ने उसको इतनी बार अपने माइंड में रिवाइंड किया कि कहीं ना कहीं एक नेगेटिव लूप में वो फंस गए और आपको लेकर एक नेगेटिव जोन में चले गए, जिसकी वजह से वो ये निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें आपके साथ आगे रिलेशनशिप रखना है, उन्हें आपसे कांटेक्ट करना है या नहीं करना है। हो सकता है ये जो बहुत दिन की खामोशी है, बहुत दिन की दूरियां हैं, आप भी बात नहीं कर रहे, उस चीज को लेकर भी ये पर्सन बहुत अपने मन में कहानियां बुन रहा हो कि शायद आपको ही इसकी जरूरत नहीं है, शायद आप अब खुद नहीं रखना चाहते उसके साथ रिश्ता, और लोगों ने भी कुछ भिड़ा दिया हो। तो कुछ भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें स्टक महसूस कर रहे हैं, जहां पर ये अनेबल है कोई भी मूवमेंट में। दैट मीन्स कोई भी एक्शन आप इस टाइम पर इनसे उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जहां पर इनके हाथ भी बंधे हैं, जहां पर कोई एक्शन नहीं ले सकते, ऑफ कोर्स आंखें भी बंधी हैं। आपका प्यार, आपकी सच्चाई नहीं दिख रही है, तो ना तो सच्चाई देख पा रहे हैं, ना उसको उसके लिए कुछ कर पा रहे। एक ट्रैप्ड वाली सिचुएशन आपके पर्सन की नजर आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है ये। अब हम तो फ्यूचर की बात करें कि फ्यूचर में ये एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, तो देखिए, जब एनर्जी इस तरीके की है तो थोड़ा टाइम तो लग सकता है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी से ऑफ कोर्स वेट एंड वॉच की एनर्जी है ये। और दूसरी चीज यहां पर भी देखो, जब इंसान स्टक रहता है तो उसको थोड़ा तो टाइम लगता है हीलिंग में, है ना। तो आप उसको कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन को ना हीलिंग सेंड करो। आप अपने पर्सन को होप ओनो प्रेयर कर सकते हो, लव वाइब्रेशन सेंड कर सकते हो, या फिर पिंक एनर्जी सेंड कर सकते हो। आपको वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पे आराम से, आप उनको सेंड करो ताकि वो समझ पाए कि ये रिश्ता, ये प्यार उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ताकि वो आपको प्रायोरिटी दे पाए और आपकी कदर कर पाए, आपकी वैल्यू कर पाए, और आपके लिए ना एक्शन ले पाए। जो आप आज स्टक महसूस कर रहे हैं, जो आज किसी भी तरीके का डिसीजन नहीं ले पा रहे, कोई एक्शन नहीं ले पा रहे ना, उन चीज से बाहर निकले। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस एनर्जी में कुछ दिन तो रहने वाले हैं। 7 दिन तो आप मान कर चलिए कि करीब करीब 1 हफ्ते की एनर्जी ऐसी रहेगी जहां पर ये पर्सन थोड़ा सा डिलेमा में रहेगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन में रहेगा, एक नेगेटिविटी हावी रहेगी कि मैं इस पर्सन को
या इस रिश्ते में आगे मुझे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, इस पर्सन को अप्रोच करना है या नहीं करना है, एक्शन लेना है या नहीं लेना है, इस तरीके की एनर्जीज इसकी रहने वाली है। लेकिन देखो ऐसा है, ऐसी चीजों में ना मैनिफेस्टेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। दैट मीन्स मैंने आपको क्या बोला कि आपका पर्सन स्टक है, लेकिन आप अगर कहीं ना कहीं होपफुल है अपने रिश्ते को लेकर, आप अपने रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ अपने पार्टनर को आप वाइब्रेशन, लव वाइब्रेशन भेज रहे हो या फिर पिंक एनर्जी सेंड कर रहे हो, उनको हीलिंग भेज रहे हो, आप अपना मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, कोई रिचुअल कर रहे हो या फिर कुछ नहीं कर रहे हो तो सेल्फ लव पर फोकस कर रहे हो, अपनी खुशी पर फोकस कर रहे हो, तो डेफिनेटली ना ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेने वाले हैं, क्योंकि यहां पर ना एक्शन का कार्ड मिला है। हम फ्यूचर एक्शन की बात कर रहे हैं, क्या करेंगे? डेफिनेटली ये पर्सन एक्शन लेंगे। ये 7 दिन बाद एनर्जी ज्यादा दिख रही है। कुछ दिन तो ये थोड़े से निगेटिव रहने वाले हैं, लेकिन उसके बाद ये पर्सन एक्शन लेंगे, आपको अप्रोच करने वाले हैं, आपको प्रपोज करने वाले हैं, आपको कॉल मैसेज ये पर्सन करने वाले हैं, क्योंकि जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या जो आप हीलिंग इनको भेजोगे ना, वहां पर क्या होगा, ये पर्सन का कहीं ना कहीं हार्ट चक्रा ओपन होगा और ये पर्सन आपके लिए इमोशंस फील करेंगे, आपके लिए इमोशनल होना स्टार्ट कर देंगे। आपकी जो यादें हैं, आपकी जो बातें हैं, वो उनको याद आने लगेंगी और ये पर्सन आपके बारे में बहुत डीप लव महसूस करेंगे। और जब डीप लव महसूस होता है ना, तो क्या होता है कि सामने वाला पर्सन ना खुद को रोक नहीं पाता है। सामने वाला पर्सन का हाथ भी बंधा हो ना, तो वो हाथ भी कहीं ना कहीं उसको खोल कर आ जाएगा, सब कुछ तोड़ कर आ जाएगा, लेकिन उसको ये लगेगा, क्योंकि उसके अंदर इतनी टेम्पटेशन बढ़ जाएगी ना उस पर्सन के लिए, जिसकी वो कहीं ना कहीं एनर्जी महसूस कर रहा है, उसको ऐसा लगेगा कि मुझे अभी इसी वक्त ये पर्सन चाहिए, मुझे इस पर्सन को हक करना है, मुझे इस पर्सन को किस करना है, मुझे इस पर्सन को बताना है कि हाउ मच आई लव यू। और ये पर्सन आपको बताएंगे भी। ये पर्सन इमोशनल होकर आपकी तरफ एक्शन लेने वाले हैं। आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये कोई बहुत बड़े बड़े मैसेजेस, बड़े बड़े पैराग्राफ इमोशनल होकर आपको लिख कर दे, और ऐसा होने के चांसेस मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं कि आपके पार्टनर ना आपको बड़े बड़े पैराग्राफ लिखने वाले हैं, जहां पर ये आपसे माफी भी मांगेंगे, ठीक है, जहां पर ये आपको ये भी बोलेंगे कि उनसे गलती हुई है, जहां पर ये आपको अपने दिल का हाल भी सुनाएंगे कि आपके बिना वो कैसा फील करते थे, कितना निगेटिव हो गए थे इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर कई बार निगेटिव हो गए थे, और कितनी बार आपको याद करके ये पर्सन रोए हैं, आपको वो ये भी बताएंगे। तो मैं लिटरली ऐसा फील कर पा रही हूँ, ऐसा देख पा रही हूँ कि आपको बड़ी बड़ी चिट्ठियां आने वाली है। तो चिट्ठी तो आज के जमाने में कोई नहीं लिखता, लेकिन हाँ मैसेजेस जरूर करते हैं। तो बड़े बड़े मैसेजेस, बड़े बड़े पैराग्राफ आपको आपके पर्सन से मिलने वाले हैं, जिसमें ये अपना दिल खोल कर रख देंगे आपके सामने, अपने दिल का हाल, इजहार मोहब्बत आपके सामने बयां करेंगे, और ये आपको बताएंगे कि कितना उन्होंने आपके बिना कितने दर्द को महसूस किया है, कितनी तड़प को महसूस किया है, और अभी कितना तड़प रहे हैं। अगर आप लोगों के कुछ ऐसे रिश्ते रहे हैं, अंदरूनी रिश्ते रहे हैं, फिजिकल रिश्ते रहे हैं, इंटीमेसी रही है पास्ट में, तो डेफिनेटली उन चीजों को ये पर्सन बहुत ज्यादा याद करेगा। ना सिर्फ इमोशनली बल्कि फिजिकली इस पर्सन को ऐसा लगेगा कि इसको आपकी नीड है, इसको जरूरत है आपकी। तो वो चीज कि कहीं ना कहीं एक एडिक्शन नहीं होता, एक तलब नहीं होती कि अभी तो नहीं समझ में आ रहा, अभी तो इसको लग रहा है कि मैं रह लूंगा या मैं रह लूंगी या मुझे इतना फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन कुछ ना कुछ देखो ईश्वर की भी मर्जी होती है। कई बार ईश्वर भी इस तरीके से कुछ प्लान करता है, कुछ चीजें कहीं ना कहीं इस तरीके से ऐसी चीजें फॉल होती है कि आपने अगर कभी सोचा था ना ऐसा कि आपका पर्सन आपके लिए ये सारी चीजें करे, है ना, कभी जज्बाती होकर अपनी बातें शेयर करे, अपने दिल के हाल बोले, अगर नहीं कभी बोलता था, कभी उसको अपनी फीलिंग्स को कभी एक्सप्रेस नहीं करता, तो अगर आपने कभी ऐसा सोचा कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे, वो बताए मुझे कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है, वो मुझे कितना प्यार करता है, ये सारी चीजें वो बताएं मुझे,
बड़े बड़े पैराग्राफ लिखे, ये नहीं कि छोटी छोटी एक एक लाइन लिख रहा है मैसेज में। अगर आपकी इच्छाएं थी ना, तो मैं सच में ऐसा देख पा रही हूँ कि ये इंसान ना ना सिर्फ लिखेगा आपको वर्ड्स में, बल्कि ये आपको मुंह से भी बोलेगा, बल्कि ये आपको एक्शन में भी दिखाएगा कि कितना प्यार है इस पर्सन को आपसे, और बल्कि तड़प है, एक टेम्पटेशन है, जहां पर आज नहीं समझ रहा लेकिन कल इसको तलब लगेगी आपकी। ये चीज मैं देख पा रही हूं, और ये चीज आप भी देखेंगे होता हुआ फ्यूचर में। बस आपको क्लेम करना है इस एनर्जी को, और साथ ही साथ अपनी एनर्जी को ऐसा रखना है कि हाँ, मैं डिजर्व करती हूँ यार। अगर एक रिश्ते में हूं, प्यार करती हूँ किसी को, प्यार करता हूँ किसी को, तो मैं ये चीजें डिजर्व करता हूँ कि सामने वाला शो करे कि उसे मेरी जरूरत है। हर तरीके से, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, हर तरीके से उसको मेरी जरूरत है। वो एक्चुअली मुझे बताए तो, जताए तो कि मैं इंपॉर्टेंट हूं, मेरी वैल्यू है, और मैं अगर नहीं हूं उसकी लाइफ में तो कुछ तो कमी है, आती है उसकी जिंदगी में, उसको महसूस होती है कमी। तब कहीं ना कहीं वो, उसका दिल नहीं लगता दुनिया जहां में। अगर ऐसा आप सोचते हैं तो यूनिवर्स आपके लिए वर्क कर रहा है माय डियर, और आप ऐसा, ये सारी चीज ना आप एक्सपीरियंस करोगे, लिटरली आप एक्सपीरियंस करने वाले हो। आपके पर्सन दिल खोल कर रखने वाले हैं। ये कोई प्रपोजल दे सकते हैं आपको, कोई गिफ्ट मिल सकता है इनको आपसे, कहीं ना कहीं अपने दिल का हाल सुनाएंगे, ठीक है, इमोशनली आपके साथ अपनी चीजों को बयां करेंगे, और कुछ बचपना भी शो करेंगे। आप बोलेंगे यार क्या बच्चों जैसी हरकत कर रहे हो, पर करेंगे, और आप अंदर से खुश होगे, आपको अच्छा भी लगेगा ये चीजें, क्योंकि आप चाहते हो आप चाहते हो कि वो इस तरीके से शो करें, और ये चीजें होने वाली है। एंड डेफिनेटली यहाँ 3 ऑफ कप्स यानी कि यूनियन की एनर्जी आई है। तो जब आपके पर्सन एक्शन लेंगे आपकी तरफ, तो यकीनन जश्न तो बनेगा ना, क्योंकि आप लोगों का मिलन है, तो मिलन का जश्न तो मिलना जरूरी है, बनना जरूरी है। तो डेफिनेटली आप लोग सेलिब्रेट करोगे अपने यूनियन को, आप लोग सेलिब्रेट करोगे, आप लोग खुश रहोगे, आप लोग कहीं ना कहीं पार्टी करोगे, आप लोग कहीं ना कहीं घूमने जा सकते हो, आप लोग इंजॉय करोगे मोमेंट को। तो अगर कुछ ऐसे मोमेंट्स थे आप दोनों की लाइफ में जहां पर आप लोग बहुत खुश रहते थे, आप लोग घूमते थे, एंजॉय करते थे, वो मोमेंट्स फ्यूचर में भी आप जीने वाले हो। और फ्यूचर में आप दोनों की लाइफ में ना स्टेबिलिटी आ रही है, यानी कि अब ये पर्सन जो आ रहे हैं कहीं ना कहीं एक ऐसी समझ के साथ आ रहे हैं कि हाँ, इस इंसान के बिना रहना मुश्किल है। और आपकी रिलेशनशिप में मैं एक स्थिरता, एक स्टेबिलिटी देख पा रही हूँ जो फ्यूचर में आ रही है। यानी कि आप देखो ये कार्ड कितना प्यारा है, 9 ऑफ पेंटिकल्स है ये, और इसमें ग्रोथ ही ग्रोथ है, इसमें खुशी है, इसमें प्रॉस्पेरिटी है। तो डेफिनेटली ना ये जो प्यार है कहीं ना कहीं हैप्पीनेस का प्यार है, जो कहीं ना कहीं ये बताता है कि एक रिलेशनशिप जहां पर हैप्पीनेस है, जहां पर खुशियां है, जहां पर कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी है, आप दोनों खुश हो, आप दोनों अब भविष्य के बारे में सोच रहे हो, आगे के बारे में सोच रहे हो, उस पल को भी इंजॉय कर रहे हो, और रिश्ते में आगे क्या करना है उसके बारे में भी सोच रहे हो, ग्रोथ के बारे में सोच रहे हो, अब हमारे रिश्ते को कैसे आगे लेकर जाना है, कैसे इसकी ग्रोथ होगी। कितना खूबसूरत रिश्ता है जहां पर दोनों ही बहुत खुश हैं। हालांकि 3 लोग हैं यहाँ पर ये कार्ड यूनियन का है। एंड डेफिनेटली यहाँ पर आप दोनों का यूनियन होने वाला है, और हो सकता है इस यूनियन की खुशी आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इंजॉय करो, ऐसा भी एनर्जी मिल रहा है। तो डेफिनेटली हैप्पीनेस की एनर्जी है कुल मिलाकर। तो ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं इमोशंस में, एंड देखो यहाँ पर चल दिए हैं। दैट मीन्स देखो चलने का मतलब ये है कि देखो ट्रेवल करके भी आ सकते हैं कुछ लोगों के लिए। तो मैं बिल्कुल ये देख पा रही हूँ कि जब भी देखो आप देखोगे ना इस रीडिंग को, टाइमलेस रीडिंग है, और जब भी आप इसको देखोगे ना ये चीजें होंगी 1 हफ्ते के बाद, है ना, और आपकी एनर्जी पर डिपेंड करेगा। मैं हर बार बोलती हूँ चीजें आपकी एनर्जी पर ही डिपेंड करती हैं। कुछ लोगों के लिए जल्दी होती है, कुछ लोगों के लिए देर भी होती है। तो ये आपको देखना है कि आप कितनी जल्दी उस एनर्जी में आते हो कि यस आई एम ओपन, आई एम इन अ रिसीविंग मोड, मैं रेडी हूँ अपने पार्टनर का ये रूप देखने के लिए, मैं तैयार हूँ, भगवान जी मुझे दिखा दो। अगर आप इस एनर्जी में हो, अगर आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि मेरा पार्टनर मेरे लिए ये सब कर सकता है, क्योंकि बहुत लोग तो ऐसे होते हैं जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, इनको लगता है वो ऐसा करेगा मेरे लिए, वो तो मुझे ब्लॉक करके भाग जाता है,
वो क्या मेरे लिए कुछ करेगा। तो जब आपको अपने ऊपर यकीन ही नहीं है कि आप ऐसी चीजें डिजर्व करते हो, क्योंकि लोग तो होते हैं ना जो करते हैं प्यार में बहुत सारी चीजें करते हैं, तो जब उन लोगों को मिलती है वो सारी चीजें, तो आप क्यों नहीं डिजर्व कर सकते? आप भी करते हो ना डिजर्व, तो अपने अंदर वो लेकर आओ। जब आप अपने अंदर वो चीजें लेकर आओगे, उस कॉन्फिडेंस में रहोगे कि डेफिनेटली ये चीजें मैं भी डिजर्व करती हूँ और मुझे मिलेंगी। मुझे कहीं ना कहीं मैं चाहती हूँ कि मेरा पार्टनर शो करे कि मैं कितनी इंपॉर्टेंट हूँ उसके लिए, मैं कितनी वैल्यूएबल हूँ उसके लिए, तो वो चीजें होने वाली हैं। तो डेफिनेटली आपके पार्टनर ट्रैवल करके भी आपकी तरफ आ सकते हैं। अगर आप लोग ऐसे दूर हैं, आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो भी आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर सन की एनर्जी है, अगेन यूनियन की एनर्जी। ये पर्सन आपको कमिटमेंट देगा, ये पर्सन अब आपको वादा करेगा कि अब ये आपके साथ कोई भी गलत हरकत नहीं करेगा, अब ये आपको छोड़कर नहीं जाएगा, ये आपको अब हमेशा वैल्यू करेगा। अगर आप इसके साथ मैरिज का प्रपोजल चाहते थे इससे, तो डेफिनेटली आपको मैरिज का प्रपोजल भी दे सकता है, ठीक है। तो सीधी सी बात यह है कि कुछ परिस्थिति है, कुछ चीजें हैं जिसके बारे में शायद आप कहीं ना कहीं थोड़े से फंसे हुए हैं, क्योंकि जो ब्लॉकेज दिख रहा है ना आपकी रिलेशनशिप में, वो यही दिख रहा है कि पास्ट की कुछ एनर्जीज है जो जिसको आपने आज भी पकड़ा हुआ है, जिसको आप रिलीज नहीं कर पा रहे हो, और जिसकी वजह से आपका पार्टनर भी स्टक महसूस कर रहा है और आपकी तरफ नहीं आ पा रहा है। तो देखो, पास्ट की जो भार होता है ना हमारे कंधों पर, बेसिकली इमोशंस जो होते हैं वो यहाँ हमारे सीने में आसपास दब जाते हैं, है ना। तो एकदम से जैसे इमोशंस आते हैं ना, तो हमारा सबसे पहले यहाँ पर हार्ट चक्र एकदम भारी भारी सा फील होता है हमें, है ना, भारीपन, जैसे हमें दिल में दर्द हो रहा हो, ऐसी फीलिंग आने लगती है। तो बेसिकली इमोशंस हैं जो बैठ जाते हैं। तो ये पास्ट की चीजों से आते हैं जिसको हम बाहर लेकर चलते हैं, मतलब कि पास्ट में उसने ऐसा किया था, ऐसा हुआ था। तो ये सारी चीजों को कहीं ना कहीं आपको रिलीज करना पड़ेगा, उन चीजों को हटाना पड़ेगा, तभी जो वो पर्सन आपको देने वाला है ना, आप उन चीज को एक्सेप्ट कर पाओगे और खुले हाथों से स्वीकार कर पाओगे और इस रिलेशनशिप को और ज्यादा ब्यूटीफुल बना पाओगे, इस रिलेशनशिप में एंजॉय कर पाओगे। एंड कहीं ना कहीं वो सारी चीजें आप अपने पर्सन से पाओगे जो पर्सन आपको देना चाहता है। तो डेफिनेटली ये पर्सन ना आपको कांटेक्ट करेगा और एक नई एनर्जी के साथ कांटेक्ट करेगा, एक ऐसी एनर्जी के साथ कांटेक्ट करेगा जहां पर ये भी कहीं ना कहीं एक एक्साइटमेंट वाली एनर्जी, जहां पर इसको भी ऐसा लगेगा यार आई वांट टू बी विथ यू, मुझे नहीं मालूम पर लेकिन मेरे को अंदर अंदर एक फीलिंग है कि मुझे तो तुम ही चाहिए, है ना, मुझे तू ही चाहिए, ऐसी एनर्जी नजर आ रही है। तो ये पर्सन को कहीं ना कहीं आपकी ऐसी वैल्यू पता चलेगी कि आप भी कहेंगे कि यार ये वही पर्सन है, कि कोई और आ गया, लेकिन कोई और नहीं, ये वही पर्सन है जो एक नई एनर्जी के साथ आपकी तरफ आने वाले हैं। एंड डेफिनेटली उनका नेक्स्ट एक्शन यही है कि बस कुछ दिन की बात, कुछ दिन का इंतजार, और मैं आ रहा हूँ, मेरा इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ और खुशियां लेकर आ रहा हूँ, प्रपोजल लेकर आ रहा हूँ, तो मैं एक कमिटमेंट देने आ रहा हूँ, तुम्हारे साथ एंजॉय करने आ रहा हूँ, ठीक है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आप एक्सपीरियंस करने वाले हो। आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ बताती हूँ। 1111 अगेन आपको बहुत नजर आ रहा होगा। आजकल मैं जब भी रीडिंग कर रही हूँ मेरे कार्ड्स में 1111 बहुत कार्ड आ रहे हैं, ठीक है। 1111 बहुत नजर आ रहा है, आपकी रीडिंग है। 111 नजर आ रहा है, आपकी रीडिंग है, क्लेम कर देना। आपकी पर्सन की डेट ऑफ बर्थ में 11 है, 1 है, 2 है, 7 है, 19 है, 15 है, 9 है, 3 है, 13 है, 10 है, 6 है। ये आपके पर्सन के डेट ऑफ बर्थ में शामिल है। और अगर मैं नेम इनिशियल की बात करूं तो एच है, एन है, डी है, सी है, एस है, ए है, एम है, एल है, एफ है, एच, जी, आर, टी, ठीक है। ये नेम इनिशियल आए हैं। तो बहुत ही खूबसूरत रीडिंग निकल कर आई है। इस रीडिंग को क्लेम जरूर कर देना एंड डेफिनेटली आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां आने वाली है। तो ये थी आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।